हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने भक्ति के लक्षणों के विषय में पढ़ा। इसमें भक्ति के प्रथम चरण के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ममता माता जी, आप पढ़ पाओगे? जी माता जी। आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति सेवा की तीन श्रेणियां बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। व्यवहार में भक्ति सेवा, परमानंद में भक्ति और सेवा और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कई उपशीर्षक हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि व्यवहार में भक्ति सेवा की श्रेणी में दो अलग अलग गुण होते हैं। परमानंद में भक्ति सेवा के 4 गुण होते हैं और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा के 6 गुण होते हैं। इन गुणों की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी बाद में करेंगे। ठीक है। माता जी आगे भी पढ़ो। नहीं नहीं, पहले इतना ही पढ़ते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पर, ये गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश से हिंदी में। तो अगर आप बुक में से पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु की, तो उसमें ये बताया गया है कि भक्ति की 3 कैटेगरीज हैं, जिनके नाम क्या हैं जो आपको याद रखने भी इजी हैं। और अगर कोई इसका एग्जाम दे रहा है भक्ति रसामृत सिंधु का, तो अपने ऐसा ही लिखना है। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की बताई हैं? वो है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये जो व्यवहार में भक्ति सेवा है, इसका नाम है साधन भक्ति। परमानंद में भक्ति सेवा का नाम है भाव भक्ति। और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा का अर्थ है प्रेमा भक्ति। तो 3 नाम आपने याद रखने हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। अब इनकी कुछ कहते उप कैटेगरीज भी हैं। तो उप कैटेगरीज मतलब इसकी कोई सब डिवीजन भी हैं कई इनकी। ठीक है। तो ये उप डिविजन्स, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी में एक है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो ये इसी प्रकार है कि पहले भक्ति को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, उनकी आगे सब कैटेगरीज हैं। साधन भक्ति की आगे दो, साधन भक्ति में बताया गया है कि 2 गुण होते हैं। भाव भक्ति में 4 गुण होते हैं और प्रेम भक्ति में 6 गुण होते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति क्या है। ठीक है। तो अभी तक के पैराग्राफ में जो समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि भक्ति की 3 कैटेगरीज हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब माता जी अगला पैराग्राफ पढ़ दीजिए। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी सुझाव देते हैं कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति सेवा के लिए पात्र व्यक्ति को उसकी विशेष रुचि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति सेवा व्यक्ति के पिछले जीवन से चली आ रही एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति तब तक भक्ति सेवा नहीं कर सकता तब तक जब तक कि उसका उस इससे पहले कोई संबंध ना रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस जीवन में मैं कुछ सीमा तक भक्ति सेवा का अभ्यास करता हूँ। भले ही यह 100% पूर्ण रूप से ना किया गया हो, फिर भी मैंने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने अगले जीवन में ठीक उसी बिंदु से जहां से मैं इस जीवन में रुका हूँ, मैं पुनः आरंभ करूंगा। इस प्रकार सदैव एक सात्य बना रहता है। किंतु यदि सत्य न भी हो, तो भी यदि संयोगवश कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति सेवा में आगे बढ़ सकता है। वैसे भी जिन लोगों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसी पुस्तकों को समझने की स्वाभाविक रुचि होती है, उनके लिए भक्ति सेवा उन लोगों की तुलना में अधिक सरल होती है, जो केवल मानसिक चिंतन और तर्क वितर्क में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है
कि रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि जो ये कैटेगरीज हमने बनाई हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये किसके आधार पर बनी है? एक व्यक्ति की भक्ति में कितनी रुचि है उसके आधार पर ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। यहाँ पे आधार को बताया गया है कि आधार क्या है। आ, जैसे सपोज करो, आपके किचन में आप क्या करते हैं, जो एक एक आपके पास बर्तन होता है जिसमें आप सिर्फ नमक मसाला मिर्ची इत्यादि रखते हैं। एक ऐसा कुछ आप बॉक्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हो। तो उनका जैसे जैसे उसका गुण है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैटेगराइज करते हो, चीजों को ऐसे करते हैं ना। इसी प्रकार जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि भक्ति के तीन कैटेगरीज, उसको किस आधार पर डिवाइड किया गया है कि एक व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत में भगवान के नाम में कितनी रुचि है। आप कहते हैं जो भक्ति की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि इसी जीवन में स्टार्ट हुई है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। अब आप देखेंगे कुछ लोग बड़ी जल्दी गीता पढ़ने की, रामायण पढ़ने की, भागवत पढ़ने की रुचि को विकसित कर लेते हैं। कुछ लोगों को आप ये पढ़ाने की कोशिश करोगे वो इससे भाग जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते ग्रंथों को। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि जिन लोगों ने पिछले जन्म में ये ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की है, उनकी इस जन्म में भी उस कार्य के प्रति रुचि है। लेकिन अगर किसी ने पिछले जन्म में भक्ति नहीं करी तो उनको ग्रंथ पढ़ने में, जाप करने में इस जन्म में इतना आनंद नहीं आएगा। जैसे आप ये समझो, जिस बच्चे ने नर्सरी क्लास कर ली, वो एलकेजी का सिलेबस भी कर जाएगा, यूकेजी का भी कर जाएगा, है ना। अभी किसी ने नर्सरी ही नहीं करी, वो नेक्स्ट क्लास कैसे करेगा? तो पहले तो नर्सरी में बिठाने के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को इस जन्म में श्लोक जल्दी याद होते हैं, जिन लोगों को गीता भागवत समझ भी आती है, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं, समझ भी आती है, वो समझ कहाँ से आ रही है? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ कुछ समझा हुआ है। अब कई बार पता हम लोग क्या समझते हैं कि मैंने ये ग्रंथ शुरू कर लिया, पता नहीं मैं इस ग्रंथ को पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरी मृत्यु ही ना हो जाए। तो इस बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, मैं इस ग्रंथ को कैसे पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होनी है, आत्मा की मृत्यु थोड़ा ना होनी है। जो इस जन्म में ग्रंथ पूरा नहीं हुआ वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा, पूरा जरूर होगा वो आपका ग्रंथ। हम्म। अगर किसी व्यक्ति ने इस जन्म में, आपने श्लोक पढ़ा हुआ है, नेहा विक्रम नाश्यस्ति, ये जो भगवत गीता का है, कि अगर किसी व्यक्ति ने इस जन्म में थोड़ी सी भक्ति की और अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाया, वो भगवान के धाम में नहीं जा पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसने जो प्रयत्न किया, जो भक्ति करी, वो अगले जन्म में नष्ट हो जाएगी ना। जितनी इस जन्म में मैंने भक्ति करी, मैंने इस जन्म में 15% भक्ति कर ली, मुझे भगवान में, सपोज करो मुझे भगवान के धाम में जाने के लिए 100 नंबर चाहिए, मेरे इस जन्म में 15 नंबर आए, तो अगले जन्म में मैं 16 नंबर से स्टार्ट करूंगी, 15 जन्म मेरे ऐसे के 15 नंबर जो है ऐसे के ऐसे मैं आगे लेके जाऊंगी। ये संसारिक विद्या के जैसा नहीं है कि भाई अगर तुम एक क्लास में पास नहीं हुए, एक क्लास में तुम्हारे 20 नंबर आए तो तुम फेल, फिर से एक नंबर से स्टार्ट हो जाओ ना। यहाँ पे जो 20 नंबर आए वो आगे के एग्जाम में जुड़ेंगे आपके। तो जिस पॉइंट पे आपने भक्ति छोड़ी इस जन्म में, अगले जन्म में उसी पॉइंट से भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। भक्ति की यही महानता है। जो कुछ भी आपने इस जन्म में किया वो अगले जीवन में आपके साथ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार ये सात्यता, सातत्य का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, ये कॉन्टिन्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी भक्ति में। हम्म। तो कहते हैं कि सपोज करो कोई व्यक्ति कहे कि मेरी तो कॉन्टिन्यूटी बनी ही नहीं,
मैंने तो पिछले जन्मों में किसी में भी भक्ति नहीं करी, मेरे इतने सारे जन्म हुए, मैंने किसी जन्म में भक्ति करी ही नहीं। तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई भक्ति नहीं करी लेकिन इस जन्म में उसको कोई शुद्ध भक्त मिल गया और उसको शुद्ध भक्त की बात अच्छी लगी, उसने उसने इंटरेस्ट लिया, तो फिर भी वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, भले ही उसने पिछले जन्म में भक्ति करी है कि नहीं करी है। ठीक है। तो कहते कि जिन लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति कर ली है उनके लिए गीता भागवत को समझना अच्छा हो, इजी होता है। लेकिन वो उन लोगों से अच्छे हैं जिनका ग्रंथों में मन लगता है, गीता में मन लगता है, भागवतम में मन लगता है। जो लोग सिर्फ फालतू की बातें करते रहते हैं, ऐसे ही डिबेट में पड़े रहेंगे, फालतू के मानसिक तर्क वितर्क करते रहते हैं, दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, उनसे वो लोग अच्छे हैं जो फ्री समय में बैठ के गीता भागवत पढ़ते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं, भगवान के नाम में रुचि दिखाते हैं। ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि भक्ति की तीन कैटेगरीज हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति में दो गुण है, प्रेम भक्ति में चार, भाव भक्ति में चार गुण है, और जो ये प्रेम भक्ति है इसमें छह गुण है। अगर आपको नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दो का टेबल याद कर लो, दो चार छह, यही होता है ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टू जा सिक्स। तो इसी प्रकार इनके गुण हैं। और ऐसे ये कौन, याद कर लो कैटेगरी, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसको किस आधार पर हम बोलेंगे कि ये बंदा साधन भक्ति कर रहा है, ये प्रेम भक्ति कर रहा है, ये भाव भक्ति कर रहा है, इसको इस आधार पर हम व्यक्ति को डिवाइड करेंगे कि उसकी कितनी रुचि है भक्ति करने में। रुचि किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पिछले जन्म में कितनी भक्ति कर ली। ठीक है। आगे चले, आई होप सो कि ये दोनों पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। अब आगे माता जी पढ़िए। ये दो पैराग्राफ पढ़ दीजिए अगले। इस कथन के समर्थन में अतीत के विद्वानों द्वारा कई प्रामाणिक कथन दिए गए हैं। उनके सामान्य मत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने तर्कों और निर्णयों से प्राप्त कुछ मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो अधिक तार्किक हो सकता है इन निष्कर्षों को निरस्त कर देगा और एक अन्य सिद्धांत स्थापित करेगा। इस तरह तर्क का मार्ग कभी भी सुरक्षित या निर्णायक नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम अनुशंसा करता है कि व्यक्ति को अधिकारियों के पचिनों पर चलना चाहिए। यहाँ श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई भक्ति सेवा का सामान्य विवरण दिया गया है। पहले यह कहा जा चुका है कि भक्ति सेवा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात व्यवहार में भक्ति सेवा, परमानंद में भक्ति सेवा और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति सेवा। अब श्री रूप गोस्वामी व्यवहार में भक्ति सेवा का वर्णन करने का प्रस्ताव करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, इससे पहले पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि कुछ बातों को ना हम डिबेट के अकॉर्डिंग साबित करते हैं। ठीक है। जैसे दो व्यक्तियों में कोई डिबेट हो गई, किसी बात को लेके बहस हो गई, एक व्यक्ति ने अपना तथ्य प्रस्तुत कर दिया, एक व्यक्ति ने अपना पॉइंट रख दिया। अब बहस के आधार पर एक व्यक्ति के पॉइंट को मान लिया गया। अब थोड़े समय के बाद उस पॉइंट पे भी डिबेट हो गई, फिर से बहस हो गई। अब पुराना जो सिद्धांत स्थापित किया था उसको काट दिया गया, नया सिद्धांत आ गया। कैसे समझेंगे इस बात को। अब कुछ समय पहले वैज्ञानिक ये कहते थे कि भाई धरती गोल नहीं, धरती तो चपटी है, स्क्वायर शेप में है धरती। फिर सब लोगों ने मान लिया, ठीक है ठीक है। जैसे पहले ये कहते थे, चलो इस उदाहरण को भी छोड़ो, आपने अपनी किताबों में ये पढ़ा होगा डार्विन की थ्योरी। उसमें क्या कहते थे कि मनुष्य जो है वो बंदर से आए हैं। हो सकता है किसी ने बुक्स में ऐसा पढ़ा हो, है ना, कि मनुष्य पहले बंदर होते थे, हमारी पूंछ होती थी, फिर हम डिवेलप हो गए, धीरे धीरे हमारी पूंछ गायब हो गई। हम्म। आई थिंक 90s, 1992 के बैच में जिन लोगों ने 10th पास की है, 93 के बैच में, उन्होंने डार्विन की थ्योरी जरूर पढ़ी होगी कि भाई पहले हम बंदर होते थे, धीरे धीरे डेवलप हो गए, पूंछ पांछ गायब हो गई, हम सीधे हो गए और हम इंसान बन गए। सब लोगों ने इस बात को सत्य साबित मान लिया। बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाने लगा कि भाई हम बंदर होते थे, सब बच्चों ने मान लिया कि हम बंदर होते थे पहले। और कई बार तो ना, मतलब मैं, जैसे मेरे को मेरी बड़ी बहन बताती थी कि हम बंदर होते थे, हमारी पूंछ होती थी, मेरे को बड़ी हैरानी होती थी क्योंकि हमने तो उस समय साइंस नहीं पढ़ी थी। आई वॉज इन नर्सरी क्लास और शी वॉज इन 10th, इतना डिफरेंस था हम दोनों में। तो मुझे लगता था अच्छा हम बंदर होते थे, हमारी पूंछ होती थी। सबने मान लिया, सारी दुनिया ने।
फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसने बोला हम बंदर होते ही नहीं थे। फिर सब लोगों ने ये मान लिया, अच्छा हम बंदर नहीं होते थे। पहले कुछ पढ़ा दिया, अब कहते नहीं 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 हम इंसान ही थे भाई, हम कभी बंदर नहीं थे। तो ये होता है तर्क वितर्क। पहले दो बंदे बहस करते हैं, कोई कहता है कि ये बात सही है, फिर 5-7 साल के बाद कोई दूसरा बंदा आता है, वो कहता है नहीं 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 ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं था। तो तर्क वितर्क के आधार पर, डिबेट के आधार पर, भक्ति अगर जो भी हम निर्णय लेते हैं, भक्ति नहीं कोई भी बहस के आधार पर जो हम कोई सिद्धांत स्वीकार करते हैं वो मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उस मुद्दे पर दोबारा से कभी बहस छिड़ी तो कोई नई बात सामने आएगी। ठीक है, इसलिए फिर हम क्या करें? अगर हमने बोलना है कि भगवान है कि नहीं है, सपोज हम इसी बात को लेते हैं, तो हम लोग कहें कि डिबेट करते हैं, आधे व्यक्ति बोलेंगे भगवान है, आधे व्यक्ति बोलेंगे भगवान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डिबेट करके ये बात नहीं स्थापित की जा सकती कि भगवान है कि नहीं है। करना क्या है इसके लिए? जो हमारे आचार्यों ने माना वही हम भी मान लें। ठीक है, हमारे आचार्यों ने बोला भगवान है, बस उसको एज इट इज स्वीकार कर लो। ठीक है, इसमें कोई अपना मन, अपना दिमाग नहीं लगाना कि आचार्यों ने कहा ये बात गलत है कि सही है। अब जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, अब कोई व्यक्ति बोले इतने बड़े बड़े लंबे लंबे तिलक लगाने से क्या हो जाएगा, आप लोग क्यों लगाते हैं? हमने इस बात को, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसा किया, एज इट इज स्वीकार कर लो, बहस नहीं करनी। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोच समझ के ही ये नियम बनाए हैं। ठीक है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, अपना नहा धो के मंगला आरती अटेंड करो, उसके बाद आप अपना जप फिनिश कर लो, भगवान का श्रृंगार आरती अटेंड किया, गीता भागवत की क्लास लगाई, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, या नाश्ता पहले कर लिया उसके बाद गीता भागवत की क्लास लगाई। ठीक है, अपना काम किया, शाम के समय फिर थोड़ी भक्ति करी, फिर हम लोग अपना सोने के लिए चले गए और दिन में मन में भक्ति करते रहे। ये बहुत ही एक आइडल, और भक्तों का संग करना है, बुक्स को पढ़ना है, ये बहुत ही आइडल स्टैंडर्ड है। अगर हम इतना भी फॉलो कर लेंगे हम जीवन में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। आगे क्या बताया गया है अगले पैराग्राफ में? आई होप सो कि ये पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया कि भक्ति में डिबेट के द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते। भक्ति में जो आचार्यों ने कहा, हमारे पहले जो हमारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, उन्होंने जब कहा उसको एज इट इज मान लो। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि भक्ति की 3 कैटेगरीज है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, इसमें रूप गोस्वामी साधन भक्ति को पहले डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि साधन भक्ति होती क्या है। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, इसमें साधन भक्ति का नाम दिया हुआ है व्यवहार में भक्ति सेवा। तो जब भी आप ये शब्द पढ़े व्यवहार में भक्ति सेवा, इसका मतलब क्या है? साधन भक्ति। ठीक है, माता जी पैराग्राफ पढ़ दीजिए अगला। अभ्यास का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतः व्यवहारिक भक्ति का अर्थ है अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। कुछ इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं और कुछ हमारी सोच, भावना और इच्छा के निष्कर्षों को क्रियावंती करने के लिए होती हैं। अतः अभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों दोनों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना। यह अभ्यास कुछ कृत्रिम विकसित करने के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा चलना सीखता है या अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की क्षमता बच्चे में मूल रूप से होती है और थोड़े से अभ्यास से वह बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत वस्तु को आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं और वे समझते हैं कि किसी अद्भुत प्रदर्शन या कार्य के पीछे कोई सर्वोच्च वस्तु है। अतः यह चेतना यद्यपि भौतिक रूप से दूषित लोगों में सुप्त अवस्था में रहती है, किंतु प्रत्येक जीव में पाई जाती है, और जब यह शुद्ध हो जाता है इसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ठीक है माता जी, इसमें क्या बताया गया है? आ, कहते अभ्यास का मतलब क्या है? साधन। अभ्यास मतलब साधन। अब हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मैंने क्या बताया? अभी रूप गोस्वामी क्या बताएंगे साधन भक्ति के बारे में।
तो अभ्यास, यहाँ पे अभ्यास लिखा है, जब आप बुक में देखेंगे उसमें साधन लिखा है। जब हम साधन भक्ति की बात करते हैं तो कहते हैं साधन क्या है, साधन का मतलब क्या है। साधन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को किसी काम में लगाना, इसको साधन कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो आप हाथों से रोटी बना रहे हो। ठीक है। तो अपने हाथों को किस काम में लगाया, रोटी बनाने में। आप अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बना रहे हो, तो हाथों को किसने लगाया, भगवान की सेवा करने में। तो साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को, साधन भक्त, साधन का मतलब क्या है, इंद्रियों को किसी काम में लगाना। पहली बात समझ आई, साधन मतलब इंद्रियों को काम में लगाना। और साधन भक्ति का मतलब क्या है, कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। अब कहते कि हमारी कुछ इंद्रियां होती हैं जिनसे हम सोचते हैं। जैसा मन है, मन के तीन काम हैं, फीलिंग, थिंकिंग एंड, एक फील करता है मन, सोचता है, अनुभव करता है, एक और होता है मन का काम, थिंकिंग, फीलिंग एंड, मैं भूल रही हूँ। ठीक है। तो ये जो माता जी, मन होता इच्छा है, करना। हाँ, इच्छा करना। इच्छा करना, इच्छा करना, यस, इच्छा करना, ये मन के तीन काम है। तो कुछ हमारी इंद्रियां हैं जो सोचती हैं। हम्म, तो कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो काम करती हैं। जैसे मन ने इच्छा करी रसगुल्ला खाना है, तो पैर चल के जाएंगे दुकानदार के पास, हाथ जेब में से पैसा निकालेगा, दुकानदार को देगा, और जीभ के द्वारा हम उस रसगुल्ले का स्वाद करेंगे। तो मन ने इच्छा करी, हाथ, पैर, जीभ ने उस इच्छा को पूरी करने में सहायता करी। तो कुछ इंद्रियां काम करती हैं, कुछ इंद्रियां सोचती हैं। ठीक है। जैसे मन सोचता है, बाकी इंद्रियां काम करती हैं या कुछ फील करती हैं। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय होती हैं हमारी, आपने पढ़ा हुआ है। तो अभ्यास का मतलब क्या है, कि ये सोचने वाली इंद्रियां और जो काम करने वाली इंद्रियां हैं दोनों को भक्ति में लगा दो। साधना भक्ति का मतलब है अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो। ठीक है। अब ये कहते कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने अंदर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है, जाके ट्रेनिंग लेता है, फिर उसको तैरना आ जाता है। मतलब उसको पहले से तैरना नहीं आता था, लेकिन ट्रेनिंग ली, अब तैरना आ गया। ठीक है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति वो चीज है जो हमारे अंदर पहले से है, इसको सिर्फ थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको चलना नहीं आता, वो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, फिर फाइनली चलना शुरू कर देता है, क्योंकि भगवान ने उसको चलने की क्षमता पहले से देकर धरती पर भेजा है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो चलने की क्षमता पहले से मौजूद है उसके अंदर। अब इसी प्रकार जो भक्ति है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है कि हम लोग, हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं थी और हम भक्ति को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो टीवी होता है, टीवी के साथ रिमोट बाय डिफॉल्ट मिलता है। शूज खरीदोगे तो उसके लेसेस बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। वॉशिंग मशीन खरीदोगे तो उसके अंदर बटन जिससे आप ऑन ऑफ करते हो वो साथ में मिलता है वॉशिंग मशीन के। ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन खरीदी है बटन अलग से खरीदना पड़ेगा ऑन ऑफ करना, वो इनबिल्ट होता है, पहले से उसमें जड़ा होता है। इसी प्रकार भगवान ने हमें भक्ति पहले से देकर भेजा है। हमने क्या करना है, जैसे वॉशिंग मशीन है उसमें बटन पहले से लगा है ऑन ऑफ का, सिर्फ हमने बटन ऑन करना है। हमारे अंदर जो ये भगवान का प्रेम है, ये सोया हुआ है, हमने सिर्फ इसको जागृत करना है। और ये ऐसा नहीं कि हम लोगों के अंदर भगवान का प्रेम सोया हुआ है, हमने इसको जागृत करना है, इससे हर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। पहले से हमारी बॉडी में ये सिस्टम लगा के भेजा गया है। हम्म। जहां तक कि आदिवासी लोग, जिनको हम कहते हैं कि इनको पता नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, हम लोग कैसे रहते हैं, वो लोग भी, उनके भी देवता होते हैं, वो भी उनको नमस्कार करते हैं। उनको भी जब कोई चीज को देखते हैं उनको ऐसा लगता है, अरे वाह, कितना सुंदर फूल है, तो किसी शक्ति है जिसने इस फूल को बनाया जंगलों में, है ना। तो इवन फॉरेनर्स को लगा लो, वो भी
मानते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है, चाहे वो भगवान को ना माने, लेकिन ये कहते हैं कि कोई शक्ति है जो दुनिया चला रही है, कोई एनर्जी है। तो ये भगवान का प्रेम हर एक व्यक्ति के अंदर है, सिर्फ उसको जागृत करना है। जागृत कैसे होगा? जब हम इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी। अपनी इंद्रियों और मन को इस तरह से काम में लाने के लिए कुछ निश्चित विधियां हैं, जिससे कृष्ण प्रेम के लिए हमारी सुप्त चेतना जागृत हो सके। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा थोड़े से अभ्यास से चलना शुरू कर सकता है, जो व्यक्ति चलने की बुनियादी क्षमता नहीं रखता, वह अभ्यास से नहीं चल सकता। इसी तरह केवल अभ्यास से कृष्ण चेतना जागृत नहीं की जा सकती। वास्तव में ऐसा कोई अभ्यास नहीं है। जब हम भक्ति सेवा के लिए अपनी जन्मजात क्षमता विकसित करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें स्वीकार करने और निष्पादित करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो जाएगी। ऐसे अभ्यास को साधना भक्ति भी कहते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि बच्चे के अंदर चलने की क्षमता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा चल लेगा, भगवान ने देकर भेजी है। लेकिन अगर किसी को लकवा है भाई, फिर वो जितनी भी प्रैक्टिस कर ले फिर तो नहीं चल पाएगा, है ना? क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता ही नहीं दी। अब क्षमता ही नहीं है तो अभ्यास करेगा तब भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बेसिकली वो कैपेबिलिटी दी नहीं गई। अब किसी का जन्म हुआ, उसके पांव ही टेढ़े हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई अपंगता है, तो वो अभ्यास करेगा तब भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो हमें ये तो पता लग गया कि साधन भक्ति, साधन मतलब अभ्यास करना, और साधन भक्ति का मतलब है इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाना, समझ आ गया हमें। लेकिन कहते कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभ्यास करने से हमें ये साधन भक्ति विकसित हो जाएगी। उसके लिए क्या है? कहते कुछ कोई सिस्टम है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसको हमें स्वीकार करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। फिर ये साधन भक्ति जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो साधन भक्ति को हमें अगर स्टार्ट करना है, हम चाहते हैं कि हमारी साधना भक्ति चालू हो जाए, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पहले समझना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसका पालन करना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस को आप समझ लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आपकी साधना भक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक है, इस बात को कैसे समझेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग धार्मिक नहीं थे शुरू से। हम शुरू से धार्मिक थे, आप भारत में जन्मे हैं और धार्मिक परिवारों से संबंध रखते हैं। आपने देखा होगा हर एक ने अपनी माता को बचपन में जोत लगाते, भगवान के आगे धूप बत्ती करते, कोई ना कोई भजन गाते सुना होगा। हमारे घरों में, भारतीय घरों में ये नॉर्मल बातें हैं। बच्चे, आपने बहुत सारे बच्चे अब देखो एग्जाम के दिनों में कैसे भाग भाग के मंदिर जाते हैं, क्योंकि हमने माता पिता को मंदिर जाते देखा है। ये सारी चीजें हम बचपन से करते आए हैं, है ना? फिर ऐसा क्या हुआ कि जब आप इस कौन में आए एकदम से आपकी भक्ति बढ़ गई? भक्ति तो आप शुरू से कर रहे थे, ऐसा थोड़ा ना कि बचपन में नास्तिक थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। जब आपने कभी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे या भगवान राम के दर्शन नहीं किए थे, मंदिरों में दर्शन तो किए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इस्कॉन में आए, और इस्कॉन में आए सिर्फ आपको 3-4 साल हुए और आपकी भक्ति एकदम से बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, धार्मिक तो आप पहले भी थे, एकदम से भक्ति क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया, आपने उस प्रोसेस को समझा, उसको फॉलो किया, और आपको साधना भक्ति मिल गई। ठीक है, अब अगर किसी ने गाड़ी सीखनी है, तो गाड़ी सीखने के लिए गाड़ी में बैठ के ट्रेन्ड ड्राइवर से अगर वो प्रैक्टिस करेगा, उसके साथ बैठकर, जिसको अच्छे से चलानी आती है, तभी वो गाड़ी सीखेगा। कोई बंदा बेड पर बैठ के स्टेयरिंग घुमाने से गाड़ी नहीं सीखेगा। तो एक प्रोसेस है।
जब आप प्रोसेस को समझकर उसको फॉलो करेंगे तो भक्ति जागृत हो जाएगी। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि साधन भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप अभ्यास किया और साधन भक्ति आ गई, ना ना ना। इसके लिए एक प्रोसेस है, कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप उनको स्वीकार करोगे, उनका पालन करोगे तो साधन भक्ति विकसित हो जाएगी। जैसे हम इस्कॉन में आए, हमने 16 माला करनी शुरू करी, फिर हमें बताया गया कि माला तो आप कर रहे हैं, साथ में गीता भागवत पढ़िए, हमने पढ़ना शुरू किया। फिर हमें बताया गया सेवा भी कीजिए, तो हमने सेवा भी करनी शुरू करी। फिर हमें प्रसाद के बारे में भी बताया गया कि भगवान का प्रसाद भी खाना चाहिए। तो जब हमने इन नियमों को फॉलो किया तब जाके इमीडिएटली हमारी भक्ति इतनी बढ़ गई। अगर किसी व्यक्ति की उम्र आज 40 साल की है तो उसने 36 साल में इतनी भक्ति नहीं की होगी, इतना भगवान से प्रेम नहीं किया होगा जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए अगर 4 साल हुए उसको इस्कॉन में आए, भगवान का प्रेम एकदम से बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस सही फॉलो किया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी उस प्रोसेस की बात हो रही है। हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। एक माता जी पढ़ दीजिए पैराग्राफ। भौतिक ऊर्जा के वशीभूत प्रत्येक जीव पागलपन की असामान्य स्थिति में माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतः बद्ध जीव पागल होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन और दुख का कारण बनते हैं। अपनी मूल स्थिति में आत्मा आनंदित आनंदित शाश्वत और ज्ञान से परिपूर्ण होती है। केवल भौतिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ही वह दुखी, अस्थायी और अज्ञान से पूर्ण हो गया है। यह विकर्म का कारण है। विकर्म का अर्थ है ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए। इसलिए हमें साधना भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ है सुबह मंगला आरती, देवताओं की पूजा करना, कुछ भौतिक गतिविधियों से दूर रहना, आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करना और कई अन्य नियमों और विनियमों का पालन करना, जिनकी चर्चा यहाँ एक के बाद की जाएगी। ये अभ्यास पागलपन से ठीक होने की सहायता करते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य का मानसिक रोग मनुष्य किसी के निर्देश से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार यह साधना भक्ति माया के प्रभाव से बद्ध जीव को उसके पागलपन से मुक्त करती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया, जहाँ पे पहली बार जहाँ पे भी आप देवता पढ़ोगे वहां पे भगवान कृष्ण पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गूगल ट्रांसलेटर लगा हुआ है, उसने एज इट इज इसको कॉपी कर दिया इंग्लिश से हिंदी में। तो आपने यहाँ पे देवता की पूजा नहीं पढ़ना, भगवान कृष्ण की पूजा पढ़ना है इसको। अब यहाँ पे ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि ये जो जीव है ना ये उन्मत्त है। उन्मत्त का मतलब पागल होता है। उन्मत्त है, पागल है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन सुबह से शाम तक ऐसे काम करता रहता है जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंसता जाएगा, अपने लिए और सुख और दुख क्रिएट करके बैठ जाएगा। एक्चुअल में हम लोग क्या हैं? भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद है। ठीक है। तो आत्मा की जो वास्तविक स्थिति है, वास्तव में हम लोग आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से युक्त हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ऐसे काम करने लग गए हैं जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार मान्य नहीं है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए हम वो काम करते हैं जिनको विकर्म कहा जाता है। इसके कारण हम लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए हमें साधना भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। साधना भक्ति जैसे सुबह, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि प्रभुपाद जी ने टाइम टेबल दिया है। क्या? कि मंगला आरती अटेंड करो। ठीक है। सुबह के समय में कम से कम आप सुबह का समय सोने में मत गवाओ, फालतू के काम मत करो। आप गुरु धारण करो, गुरु को प्रणाम करो, माला का जाप करो। जब आप इन नियमों का पालन करोगे, इस सारे नियमों की चर्चा यहाँ पे होगी इस ग्रंथ में, तो ये जो हमारा पागलपन है, जो बहुत ज्यादा संसार के अंदर हम फंसे हुए हैं अपने काम काजों में, जिसके द्वारा हमें सिर्फ बंधन मिलेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर मिलेगा, उससे ठीक होने में हमारे सहायता मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया तो उसको क्या होता है? उसको जो साइकेट्रिस्ट है उसको दवाई देगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार हम भौतिक जीवन में फंसकर पागल जैसे हो गए हैं। तो ठीक कैसे होंगे? जब हमें साधना भक्ति के नियमों का अभ्यास करने को मिलेगा, हम नियमों का अभ्यास करेंगे। मंगला आरती अटेंड करना,
जाप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना। जब हम ये सारे काम करेंगे, उससे जो हम भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हैं, हम भगवान की तरफ फेस करके बैठ जाएंगे। जब हम भगवान की तरफ फेस कर लेंगे, भगवान से विमुख होके बैठे हैं, भगवान के सन्मुख हो जाएंगे, भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता बन जाएगा, उस समय क्या होगा, साधना भक्ति शुरू हो जाएगी जब हमारी। तो ये भौतिक गतिविधियों में जो पागलों के जैसे लगे हुए हैं, ये पागलपन हमारा खत्म हो जाएगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ये बताया गया इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो अब तक किसी का कोई प्रश्न है? कल इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। वो भक्ति के नाम रिवाइज करना जरा। साधन तीनों। भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भक्ति, भाव भाव भक्ति, हाँ, और प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। ठीक। साधन भक्ति की 2 गुण हैं, भाव भक्ति के 4, प्रेम भक्ति के 6 गुण हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ साधन भक्ति को पढ़ रहे हैं।